पलवल के शेख शाही मंदिर को लेकर इनेलो के जिला अध्यक्ष और उनके गांव वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की है। मंदिर पर कब्जे के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पहले ट्रस्ट बनाया गया, फिर मंदिर के जो है ताले तोड़े गए। कहीं न कहीं जो इसको लेकर पंचायत आज बासवा गांव में हो रही है। आप देख सकते हैं सैकड़ों गांव के लोग यहाँ मंदिर पर मौजूद हैं। मंदिर पर जो पुजारियों ने आरोप लगाया है कि जो है खजाने की जो गुल्लक भी तोड़ी गई, ताले तोड़े गए और जिस तरह से ट्रस्ट बनाया गया उस पर कहीं न कहीं कब्जे की नीयत से ट्रस्ट बनाया गया। गांव के लोगों पर आरोप है। दर्जनों से ज्यादा लोगों पर पलवल पुलिस ने एफआईआर करी है। सब मुख्य जो आरोपी हैं जिस तरह से बनाया गया है। इनेलो के जिलाध्यक्ष हैं अजीत, वो भी हमारे साथ हैं। पंचायत यहाँ पर हो रही है, जानेंगे। प्रधान जी, क्या आरोप लगे हैं मंदिर को लेकर, क्या विवाद है? पूरा विवाद तो इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने जो हम पे आरोप लगाए कि भाई दान पेटी का ताला तोड़ा है, पुजारी के हाथ पकड़ के मंदिर से अभद्रता करते हुए मंदिर से बाहर किया और जान से मारने की धमकी दी, जो भी उन्होंने आरोप लगाए ये निराधार है। ऐसा कहीं कुछ विवाद हुआ ही नहीं और अभी नहीं, पहले से ही हमारा उनसे कभी विवाद नहीं हो। हमारा और उनका तो गुरु चेला का नाता है। रही ट्रस्ट वाली बात, मंदिर का जो भी कार्य होता है, जो भी व्यवस्था होती है, नया निर्माण कार्य हो, मेला परिसर की बात हो, कोई भी काम होता है, वो गांव बस्ती की देख रेख में होता है। कहने का मतलब मंदिर की देख रेख टोटली गांव बस्ती करती है और गांव बस्ती के ही आदेश अनुसार जो दान पेटी है वो गांव के बुजुर्ग जाते हैं। उन्हीं के पास पहले भी चाबी थी, आज भी गांव के बुजुर्गों के पास चाबी है। वो ही वहाँ से उस पैसे को निकाल के लाते हैं, इकट्ठा करते हैं। जब हमारे पास ये बजट हो कि भाई हमारे पास 10, 20, 30 लाख रुपए हैं, तो उससे फिर मंदिर में निर्माण कार्य कराया जाता है। इसी प्रक्रिया में 2 साल पहले करीब 40-42 लाख रुपए मंदिर के दान पेटियों का कई सालों से इकट्ठा होकर वो रखा था। तो गांव वालों ने फैसला किया भाई ये पुरानी बिल्डिंग है, इसे तोड़कर नए रूप से इसको बनाया जाए, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आया। जो दान पेटियों का था वो, उसके बाद गांव वालों ने उगाई करी। जो बाहर से भगत लोग आते वो भी उसमें दान दे के गए। सबका एक रिकॉर्ड है, सारा सिस्टम है। अब उस मंदिर को काम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन समस्या है, जो भी हम रॉ मटेरियल खरीदें वो कहते हैं जी बिल किसके नाम देंगे हम। अब हम इंडिविजुअल हम किसी के नाम लें तो जब बिल लेंगे तो उसकी पेमेंट भी हमें चेक से करनी है। तो ये समस्या सबसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारे सामने आई। ये समस्या जब गांव वालों को बताई गई भी इस तरीके से, और आज हमारा जो इंडिया है, भारत है, उसमें ये रूल है और बनाया फिर आपने। हाँ, इसके अधीन जो काम हम अब तक नगद का कर रहे हैं ये गलत है। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ट्रस्ट बनाया जाए और सरकार की भी नज़र में रहेगा लेखा जोखा, गांव बस्ती की भी नज़र में रहेगा और लेन देन में हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुजारियों की दिक्कत आई, उन्होंने मारपीट के आरोप लगाए, एफआईआर कराई। पुजारियों को दिक्कत ये है कि 2 साल के अंदर, मैं आपको साथ लेके चलूँगा, हमारा बहुत बड़ा मेला लगता है साल में 2, 5, 6 लाख आदमी, 7 लाख आदमी आता है। पहले छोटी सी जगह थी और उस जगह के पास जितना भी रकबा है वो पंचायती रकबा खाली पड़ा था। गांव वालों ने उसमें कार सेवा करके, किसी ने ट्रैक्टर से मिट्टी डाली, किसी ने नगद दिया। पिछले साल उसका करके करीब 7-8 एकड़ का एक ग्राउंड बनाया जिसमें मेले की दुकानें लगी, झूला वगैरह लगे। तो जब वहाँ व्यवस्था अच्छी बनी, फिर दिक्कत बन गई पार्किंग की। वहाँ उसके साथ और पंचायत की ज़मीन हमारी खाली पड़ी हुई थी, किसी का उस पर कब्जा नहीं था। गांव वालों ने सरपंच से कह के रेजुलेशन करा के भाई मेले के पार्किंग के लिए हमें और जगह चाहिए। सरपंच ने वो साफ करा दी। इनको इस बात का दुख हुआ कि ये लोग इस ज़मीन, वो कहते हैं कि ये ज़मीन हमने मुँह जवानी बांट रखी है, ये हमारे कब्जे में है। हमने उनसे कहा दादा साल में 2 दिन चाहिए मेले के लिए, उसके बाद तुम्हारी, आप अपनी फसल उठाइए, आपके बच्चे खेलेंगे, आप ही बर्ताव में लेंगे। तो इस बात से उन्हें चिढ़ हुई थी। उस मैटर पे भी, साफ सफाई के पे भी ये थाने गए, वहाँ उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, वहाँ भी हमने कोई नहीं लगा, इन्होंने एक तरफा लगाई थी। उस बात का भी वहाँ फैसला हुआ, वो काम हो गया, मेला लग गया, सब कुछ हो गया। जो हाल ही में एफआईआर हुई है, क्या पुलिस ने आपको जांच में बयान के लिए नहीं बुलाया, सीधे एफआईआर कर? नहीं, हमें कहीं नहीं बुलाया। जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं उस दिन मंदिर पे एक भंडारा था, भंडारे में सभी लोग गए थे और भंडारा करके सभी लोग वहाँ से शांति से वापस आए। हम विवाद क्यों करेंगे? वो कह रहे ताला तोड़ा, जब चाबी हमारे पास है, दान पेटी के मालिक हम हैं, हम ताला क्यों तोड़ेंगे? पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। ये सरासर एक तरफा कार्रवाई है। हम एसपी साहब से भी, हम डीएसपी साहब से भी हमने निवेदन किया था जिस दिन वो मंदिर पर आए थे दलबल के साथ। एसपी साहब के भी पास हम मिलने के लिए गए, लेकिन वो हमारे सुनने को राजी नहीं है। सही कह रहे हैं ये? हाँ जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, जो आरोप है बिल्कुल गलत है। हाँ।
ये आरोप गलत है। जिस तरह से काम पहले से चलता आ रहा था, फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आई जी, मेले के वहाँ पे ये कहा के करे उधम बचा में जी बस, और कहा है बाद में आरोप लगा में झूठा। आज क्या कहना चाहोगे इस मामले को मैं लेकर? ये कहना चाह रहा हूँ जी, पब्लिक बढ़ेगी तो पंचायत की जमीन है, हम जमीन बढ़ाएंगे। रही बात उसकी, जो ये आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने मंदिर पर उठा बुला लो धर्म से, सारा गांव जेल जाने के नहीं है तैयार अगर हम दोषी हैं तो। पर उन्होंने पे धर्म उठवा दो, कौन गुंडा किसने गाड़ी दी, ये किसने तुम टॉर्चर करें। पूरे गांव में थे शेख साहब बारे हुए पंडित में थे, एक कहते तो पूरा गांव जेल जाने के नहीं तैयार है ना भैया, पूरा गांव। मंदिर की दान पेटी है, दान पेटी है, उसकी दान खजाने पेटी को के लेकर मालिक पहले ते ही बांसे सौंप राखी, एक बांसो ही खोलेगा और बांसा ही गांव में विकास करेगा मंदिर में। ये है, अगर इससे अलग कोई भी पूरी शेख साई में थे, एक भी पंडित न्यों कहते मंदिर में घुस के एक धर्म ईमान से हमारी बहन बेटी ने कच कही है, हमसे कच कही है, एक कायते भी कच कही हो, हम जेल जाने के नहीं तैयार है, पर हटेंगे नहीं। सच्चाई पे भी आंच फेंक रहे हैं। करे मारपीट भी करी है, खजाने के तोड़, अगर ताले किसी तोड़े। ने भी करी हो तो चलो ना, हम चलने के नहीं तैयार हैं, आप भी चलो संग, हम हट थोड़ रहे हैं भाई, सच्चाई के नहीं सुन लो भैया। आप बताइए। हम तैयार, हम जेल भी जाने के तैयार हैं। सुनो, बुलाओ खाइए, ईमानदारी से कहो, वो हमारी कोई बहन बेटी से कच कहिए, उन्हें ईमानदारी से पूछो आप, हम जेल जाने के तैयार हैं। मारपीट करी पुजारियों से, ताले तोड़े उसके दान पेटी के, कोई ताला नहीं तोड़ा, फिर पुलिस ने एफआईआर बिना जांच के कर दी। बिना जांच उनके कोई जांच नहीं करी उनके पुलिस बयान थे, ने। उनके बयान थे, उनके बयान थे। एक तरफा कार्रवाई। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? आगे ये करेंगे कि हम मंदिर देंगे और मंदिर में देंगे, हमारे मंदिर रहेगो, ये करेंगे हम। एक चीज और बता जी, दीजिए ना, कोई विवाद तो नहीं होगा क्या आगे? पंचायत की जमीन पे उनका हक है मकान बनाने का? आप ही बताओ कि वहाँ फिर आप लोगों ने पब्लिक, विरोध क्यों नहीं किया तब जब मकान बना? हम गए गुरु चेला को नातो है, जैसे हमारा मकान प्रेम अभी ना हुआ। प्रेम भाव बन रहा है, उस प्रेम भाव में कहाँ उनके मन में खटास आई है, ये हम भी नहीं जान पाए। क्यों ये विवाद बढ़ रहा है, क्यों वो इस तरीके से वीडियो बना के थाने तहसील और ये ड्रामेबाज, हमारी समझ में लड़ाई किस चीज की है? उन्हें लड़ना जब चाहिए जब हम उनकी पूजा में दखल दें, उनके चढ़ावे में दिक्कत दें। दान पेटी की खजाने की तो नहीं है जो ताला तोड़े वो जो नहीं, आरोप वो लगे? तो पहले से ही लड़ाई उसकी- ना, कुछ नहीं है, पहले से ये पूछ लो जी। कुछ भी नहीं। फिर आप लोग क्या करेंगे जिस तरह से गलत एफआईआर हुई है? गलत एफआई हो रही है, जो संविधान में जो कानून है उसके अनुसार हम चलेंगे। जो आप हम बताइए। एक बात बताओ जी, जब चाबी मेरे पास है तो ताले क्यों तोड़ेंगे हम? चाबी तो मेरे पास है दान पात्र की, फिर ताला कौन तोड़ दियो? कौन हम हुआ क्या था उस दिन? है जी? हुआ क्या था? कुछ नहीं हो, जो हम तो कोई हो ही नहीं, न खाली पुलिस आई है और ना एफआईआर कर दी है। कोई गांव में तो एक बच्चा भी पहुंचो तो आप पूछ लो, धर्म धर के पूछ लो, वो तो खामा खां झूठी एफआईआर हुई है। झूठी एफआईआर हुई है। कोई साजिश है क्या इसके पीछे कुछ, या जमीन हथियाने का कोई मामला है, या खजाने की चाबी का मामला? जनाब एक चीज और बता दो, एक ही पूरी सुनो, ये 24 ने दान दिए 400 एकड़ के लगभग, उसको जमीन को बेच के खा गए शेख साई वाले, पूछ के देखो जी। 100 किला हमारे गांव बारे ने दिए, पूरी बस्ती ने। मैं ये ना कह रहा, मैं दे रहा हूं, मेरी सरपंच के टाइम पे गई, कांग्रेस सरकार के टाइम पे जब वोट डाल गई, बौंडेदारी ये बासिंदा बन गया, परंतु बस्ती के कहने पे 100 किला एकड़ दे दी, उसमें तो भी इन्होंने 20-30 किला बेच दिए होंगे लगभग। परंतु इन्होंने ये तो पूछो, एक भगवान के रूप, भगवान के मंदिर में तुमने क्या 1000 रुपया लगा दिए इसमें, एक तुमने क्या रुपया लगा दिए इस भगवान के, वो आज पूछ तो सको। 400 एकड़ जमीन वहाँ बेच के खा गए। अब तक मंदिर पैसे कहाँ से लगा जो रख रखाव का? ये दान पेटियों से आता है और गांव बस्ती अपना इकट्ठा करती है। जैसे कि कोई काम किया, निर्माण कार्य किया, हमारे पास 4 लाख रुपए हैं और वो 4 लाख खत्म हो गए, तो फिर गांव बस्ती में काम रुक रहा है, तो किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 2,000 के, इस तरीके से अपने उस काम को पूरा कर लेते हैं। पलवल पुलिस से क्या कहना चाहोगे? पलवल पुलिस से तो मैं तो यही कहूँगा कि तफ्तीश करे ईमानदारी से, सच्चाई से। अगर हम दोषी हैं, जो कानून कहता है, हम कार्रवाई के लिए तैयार है, और जहाँ प्रशासन कहेगा हम गिरफ्तार भी वहाँ दे देंगे। अगर हम निर्दोष हैं तो जिसने ये एफआईआर दर्ज करी है, प्रशासन जांच करके उस एफआईआर को कैंसिल करे, और जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसके खिलाफ झूठी एफआईआर कार्रवाई करे। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
ये थे बासवा गांव के लोग जिन्होंने बताया कि जो है शेख साई मंदिर को जो है दान पेटी का ताला तोड़ने को लेकर और साफ सफाई को लेकर जो विवाद बना, झूठे आरोप इनेलो के जिला अध्यक्ष और गांव के लोगों पर लगाए गए। पुलिस ने बिना जांच के FIR की है, ऐसा इनका कहना है। इन्होंने आज यहां पर देख सकते हैं पंचायत भी की है। पंचायत में कहीं ना कहीं जो आरोप है उनको निराधार बताया है। पलवल पुलिस पर भी झूठी FIR करने के आरोप हैं, एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि गाँव के लोगों ने जो आरोप लगाया है पिछले कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से मेले को लेकर साफ सफाई की गई, उसके बाद जिस तरह से वहां पर निर्माण कार्य किया गया, कहीं ना कहीं जो पुजारियों ने, इनका कहना है कि लालच क्या है वही जाने, इसको लेकर ये जो FIR कराई है। इसकी मांग यही है कि पुलिस से कि इसमें जो है निष्पक्षता से कार्रवाई की जाए, झूठी FIR कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।